फिल्म की शुरुआत में एक स्पेसशिप को दिखाते हैं जो धरती पे होता है। इस समय धरती पे कोई पेड़ पौधे, इंसान और जानवर नहीं होते। अब एक एलियन को दिखाते हैं जिसकी चमड़ी सफेद रंग की होती है। ये इंसानों जैसा दिखता है। इनको इंजीनियर्स कहते हैं। इस एलियन के पास काले रंग का लिक्विड होता है और वो इसे पी लेता है। लिक्विड को पीते ही इस एलियन की बॉडी धूल में बदलने लगती है। एलियन झरने में गिर जाता है और इसकी बॉडी पानी के साथ मिल जाती है। दरअसल ये एलियन धरती पे जिंदगी की शुरुआत करने आए थे। फिल्म प्रेजेंट में आती है। साल होता है 2089। एलिजाबेथ नाम की एक औरत और उसका पति चार्ल्स आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं और स्कॉटलैंड की गुफाओं में खोजबीन करते हैं। वो लोग इन गुफाओं में रहने वाले लोगों के बारे में जानना चाहते थे। उन्हें गुफा की दीवार पे एक पेंटिंग मिलती है। पेंटिंग के अंदर एक आदमी तारों की तरफ इशारा कर रहा होता है। एलिजाबेथ कहती है ये एक तारों का मैप है, यानी कि तारे उसी प्लैनेट के नजदीक हैं जहाँ से वो इंजीनियर्स आए थे। गुफा के लोग इंजीनियर्स को भगवान मानते थे। और अब एक स्पेसशिप को दिखाते हैं जिसका नाम प्रोमीथियस होता है। शिप के सभी लोग मशीनों के अंदर सोए होते हैं और हम एक रोबोट को देखते हैं जिसका नाम डेविड है। ये शिप के कंप्यूटर्स को मेंटेन रखता है। ये शिप उस प्लैनेट पे जा रहा है जहाँ से इंजीनियर्स आए थे। यहाँ पे एलिजाबेथ सोई होती है और डेविड एलिजाबेथ को लाइक करता है। वो चोरी छुपे मशीन के जरिए एलिजाबेथ के सपने देखता है। सपने के अंदर एलिजाबेथ बच्ची होती है जो अपने पिता से पूछती है कि लोग मरने के बाद कहाँ पे जाते हैं। उन लोगों को 2 साल लग जाते हैं और वो फाइनली उस प्लैनेट पे पहुंच जाते हैं। जैसा कि डेविड रोबोट था, उसकी उम्र नहीं बढ़ती और वो बहुत सारी नई चीजें सीख लेता है। शिप का कंप्यूटर विकर नाम की औरत को जगा देता है जो कि पीटर वेलेंट की बेटी होती है जिसने इस मिशन के लिए पैसे दिए थे। विकर डेविड से कहती है कि वो बाकी लोगों को भी जगा दे। एलिजाबेथ जागने पे अपने पति चार्ल्स से मिलती है और फिर शिप के क्रू को दिखाते हैं जिसमें फाइफील्ड और मिलबर्न नाम के 2 बायोलॉजिस्ट होते हैं और शिप के कैप्टन का नाम जेनिक होता है। विकर एक मीटिंग अरेंज करती है। विकर अपने पिता पीटर वेलेंट का एक वीडियो दिखाती है। ये होलोग्राम होता है। इसमें पीटर वेलेंट कहते हैं कि वो हमेशा से इंसानों की सच्चाई जानना चाहते थे कि उन्हें किसने बनाया। और अब चार्ल्स और एलिजाबेथ इंजीनियर्स के बारे में बताते हैं कि धरती के सारे पुराने सिविलाइजेशन इंजीनियर्स के बारे में जानते थे और उन सभी ने एक जैसा दिखने वाला स्टार मैप बनाया जिसमें इंजीनियर्स के प्लैनेट की लोकेशन थी। ये प्लैनेट सैटर्न की तरह दिखता है और इसके 2 चांद थे। वो जिस चांद पे जा रहे हैं उसका नाम LV-223 है। वो लोग इस चांद की सरफेस पे जाते हैं। यहाँ पे धरती के जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है, लेकिन धूल की वजह से वो लोग सांस नहीं ले सकते। चार्ल्स को अपने कंप्यूटर पे एक गोल आकार की चीज दिखती है। वो कहता है ये चीज प्राकृतिक नहीं है, किसी ने इसे जानबूझ के यहाँ पे बनाया है। कैप्टन जेनिक प्रोमीथियस को उस चीज के पास लैंड करा देता है। कैप्टन कहता है वो लोग वहाँ पे सुबह को जाएंगे। चार्ल्स को जल्दी होती है और वो सभी अपना सूट पहन के वहाँ जाने के लिए तैयार होते हैं। डेविड कहता है वो इंजीनियर से बात कर सकता है क्योंकि इंजीनियर्स की लैंग्वेज धरती की पुरानी लैंग्वेज से एकदम मिलती जुलती है। डेविड जब स्पेस सूट पहन रहा होता है तो चार्ल्स उसका मजाक उड़ाता है कि तुम तो रोबोट हो, तुम्हें सांस लेने की जरूरत नहीं है। इस बात से डेविड को गुस्सा आता है। दरअसल डेविड एक स्पेशल रोबोट था जिसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एकदम इंसानों की जैसी थी। वो लोग टैंक में बैठ के इंजीनियर्स के डोम की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे एक गुफा होती है। दरअसल ये सभी लोग इंजीनियर्स के स्पेसशिप के अंदर होते हैं। फाइफील्ड अपने पास रखे 2 रोबोट निकालता है। इनमें से रेड लाइट निकलती है। ये रोबोट उड़ते हैं और अपने आप उस गुफा का मैप बना देते हैं। चार्ल्स अपने कंप्यूटर पे देखता है इस गुफा में सांस ले सकते हैं और वो अपना हेलमेट उतार देता है। बाकी सभी लोग भी ठीक वैसा ही करते हैं। फाइफील्ड उन लोगों को शिप के और भी अंदर ले जाता है। डेविड वहाँ की दीवारों की जांच करता है। उसे अजीब सी मार्किंग दिखती है। ये कंप्यूटर के बटन होते हैं। बटन के दबते ही शिप का कंप्यूटर एक्टिवेट हो जाता है और उसमें से एक होलोग्राम निकलता है। होलोग्राम में इंजीनियर्स को दिखाते हैं वो लोग किसी चीज से डर के भाग रहे होते हैं। एलिजाबेथ और बाकी सभी लोग होलोग्राम का पीछा करते हैं। वो एक दरवाजे के पास पहुंचते हैं। यहाँ पे उन्हें इंजीनियर की लाश मिलती है। दरअसल ये सभी इंजीनियर्स फेसहगर जैसे क्रिएचर से डर के भाग रहे थे। इस इंजीनियर का सर कटा हुआ होता है। इंजीनियर की लाश को देख के फाइफील्ड घबरा जाता है और मिलबर्न को लेके शिप से बाहर जाने लगता है। एलिजाबेथ एक मशीन के जरिए इंजीनियर की बॉडी को स्कैन करती है और कहती है ये 2000 साल पुरानी है। डेविड गेट के पास लिखी मार्किंग्स को दबा के वो गेट खोल देता है। अंदर जाके
वो लोग इंजीनियर का सर देखते हैं जो कि कटा हुआ होता है। इस कमरे में बहुत सारे एलियंस के जार होते हैं जिनमें से ब्लैक लिक्विड निकल रहा था। ये लिक्विड वही था जो इंजीनियर ने पिया था। शिप के अंदर कैप्टन देखता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। वो एलिजाबेथ और बाकियों को खबर करता है कि उनके पास केवल 15 मिनट हैं। एलिजाबेथ और मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर फोर्ड इंजीनियर के सिर को एक बैग में रख लेते हैं ताकि वो उसे स्टडी कर सकें। डेविड उस एलियन के जार को अपने पास रख लेता है जिसमें ब्लैक लिक्विड भरा था। वो लोग टैंक में बैठ के शिप तक जाने लगते हैं और एक भयंकर तूफान उनके पीछे होता है। एलिजाबेथ शिप में जाने लगती है लेकिन उसके हाथ से वो बैग गिर जाता है जिसमें इंजीनियर का सिर था। एलिजाबेथ उसे लेने जाती है लेकिन वो तूफान की चपेट में आ जाती है। चार्ल्स उसकी मदद करता है लेकिन वो दोनों तूफान में फंस जाते हैं। डेविड एक रस्सी लेके एलिजाबेथ और चार्ल्स को तूफान से बचाता है। कैप्टन उन्हें इन्फॉर्म करता है कि फाइफील्ड और मिलबर्न वहाँ से लौट के नहीं आए। वो दोनों गुफाओं के अंदर रास्ता भटक जाते हैं। कैप्टन रेडियो के जरिए फाइफील्ड से कहता है कि वो लोग उन्हें सुबह के समय रेस्क्यू करने आएंगे क्योंकि अभी तूफान चालू है। उधर एलिजाबेथ इंजीनियर के सिर को स्कैन करती है। कंप्यूटर पे दिखता है इसने हेलमेट पहनी हुई है। डेविड वो हेलमेट उतारता है और अंदर इंजीनियर का सिर होता है। डॉक्टर फोर्ड एक सुई जैसी चीज इंजीनियर के सिर में घुसाती है और उसे करंट देने लगती है। करंट बहुत ज्यादा हो जाता है जिससे इंजीनियर की आंखें खुल जाती है और वो तेजी से ब्लास्ट हो जाता है। एलिजाबेथ सिर के टुकड़ों की जांच करती है जिसमें इंजीनियर्स का डीएनए और इंसान का डीएनए एकदम मैच कर जाता है कि इंजीनियर्स ने ही इंसानों को बनाया था। डेविड उस एलियन जार को खोलने लगता है जिसमें ब्लैक लिक्विड भरा होता है। ये ब्लैक लिक्विड जेल की तरह होता है। डेविड उसे अपनी उंगली पे रख लेता है। डेविड चार्ल्स के पास जाता है और उसके लिए एक ड्रिंक बनाता है। जैसा कि डेविड चार्ल्स से नाराज था, डेविड ड्रिंक के अंदर ब्लैक लिक्विड को मिला देता है। चार्ल्स वो ड्रिंक को पी लेता है और एलिजाबेथ के कमरे में जाता है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। उधर फाइफील्ड और मिलबर्न को बहुत सारे इंजीनियर्स की डेड बॉडीज मिलती है। इन सभी को फेसहगर जैसे क्रिएचर ने मारा था। वहीं कैप्टन को एक रेड अलर्ट दिखता है जो बताता है कि उन गुफाओं में कोई चीज जिंदा घूम रही है। ये वही फेसहगर होते हैं। कैप्टन फाइफील्ड को इन्फॉर्म करता है। फाइफील्ड और मिलबर्न घबरा जाते हैं तो कैप्टन उन्हें शांत रखने के लिए झूठ बोल देता है कि वो चीज कंप्यूटर से गायब हो चुकी है। फाइफील्ड और मिलबर्न अब उसी कमरे में जाते हैं जहाँ पे एलियन जार रखे हुए थे। यहाँ पे उन्हें ब्लैक लिक्विड में से एक सांप जैसी चीज तैरते हुए दिखती है। मिलबर्न उस चीज के पास जाके उसे छूने की कोशिश करता है लेकिन वो सांप जैसी चीज मिलबर्न के हाथ से लिपट जाती है और वो मिलबर्न के हाथ की हड्डी को तोड़ देती है। फाइफील्ड उस चीज को काटने की कोशिश करता है लेकिन उस चीज से खून निकलता है जो कि एसिड की तरह था और वो खून फाइफील्ड के हेलमेट पे गिर जाता है। एसिड की वजह से फाइफील्ड का हेलमेट पिघल जाता है और उसकी मौत हो जाती है और फिर वो सांप जैसी चीज मिलबर्न के मुंह में घुस जाती है और उसे भी मार देती है। सुबह होने पे चार्ल्स पाता है कि उसकी तबीयत खराब है जो कि ड्रिंक में मिले ब्लैक लिक्विड की वजह से हुआ था। कैप्टन और बाकी सभी लोग मिलबर्न और फाइफील्ड को रेस्क्यू करने जाते हैं। वहाँ पे उन्हें उन दोनों की डेड बॉडीज मिलती है। मिलबर्न की बॉडी से वो सांप जैसा जीव भागने लगता है। वहीं चार्ल्स की हालत बिगड़ने लगती है और उसका चेहरा एकदम काला हो जाता है। एलिजाबेथ कहती है उन्हें शिप में वापस जाना होगा। वो शिप के अंदर विकर को सिचुएशन के बारे में इन्फॉर्म करती है। इसी दौरान डेविड इंजीनियर्स के शिप की जांच करता है। वो दरवाजा खोल के एक कमरे में जाता है जहाँ पे बहुत बड़ी मशीनें रखी होती है। इनके अंदर इंजीनियर सोए होते हैं। डेविड को एक बहुत बड़ा कंप्यूटर मिलता है और वो उसके बटन को प्रेस करता है। इससे कंप्यूटर चालू हो जाता है और फिर कंप्यूटर उन सभी प्लैनेट्स को दिखाता है जहाँ पे इंजीनियर्स गए थे और उन्होंने लाइफ को चालू किया था। तभी डेविड को एक पॉड दिखता है जिसमें एक इंजीनियर सोया होता है। ये इंजीनियर जिंदा था। डेविड इसकी हार्ट बीट को सुनता है। वहीं कैप्टन जेनिक और एलिजाबेथ शिप तक पहुंचते हैं और गेट को खुलवाते हैं। यहाँ पे विकर आग छोड़ने वाली बंदूक लेके खड़ी होती है। वो कहती है कि वो चार्ल्स को शिप में जाने नहीं देगी क्योंकि वो बाकियों को भी बीमार कर देगा। चार्ल्स कहता है उसके बचने का कोई रास्ता नहीं है और वो विकर की तरफ बढ़ने लगता है। विकर डरी हुई होती है और वो चार्ल्स को आग लगा देती है। बाकी लोग एलिजाबेथ को रोक देते हैं। डेविड एलिजाबेथ को स्कैन करता है और देखता है कि वो 3 महीने की प्रेग्नेंट है तो वो कहती है
ऐसा नामुमकिन है। डेविड कहता है ये बच्चा एलियन है। एलिजाबेथ घबरा जाती है और डेविड से कहती है कि इस बच्चे को बाहर निकाल दो, लेकिन डेविड एलिजाबेथ को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। एलिजाबेथ जागने पे डॉक्टर फोर्ड और उसके आदमियों को पाती है। वो उन्हें धक्का देके एक मशीन की तरफ भागती है जो कि अपने आप ऑपरेशन करती है। एलिजाबेथ उस मशीन में लेट जाती है और वो एलियन का बच्चा अपनी बॉडी से बाहर निकाल देती है। ये बच्चा ऑक्टोपस की तरह होता है। वहीं कैप्टन को शिप के बाहर फायरफील्ड दिखता है और कैप्टन उसकी मदद करने के लिए शिप का गेट खोल देता है। फायरफील्ड एलियन में बदल चुका होता है और वो कैप्टन के 3 आदमियों को मार देता है। कैप्टन फायरफील्ड को आग लगा देता है और बाकी के जने उसकी बॉडी को टैंक से कुचल देते हैं। ऑपरेशन के बाद एलिजाबेथ एक कमरे में जाती है। यहाँ पे वो पीटर वेलेंट को व्हीलचेयर पे देखती है। मिस्टर वेलेंट कहते हैं कि वो ये सारे समय मशीन के अंदर सोए हुए थे। वो यहाँ पे इंजीनियर से मिलने आए हैं। मिस्टर वेलेंट बहुत ही बूढ़े होते हैं कि वो मरना नहीं चाहते और इंजीनियर्स के जरिए अमर होने का राज पता लगा लेंगे। डेविड कहता है कि उनमें से एक इंजीनियर जिंदा है और वो लोग उसी से मिलने जा रहे हैं। मिस्टर वेलेंट एलिजाबेथ को अपने साथ चलने को कहते हैं। वहीं कैप्टन एलिजाबेथ से मिलके उसे चेतावनी देते हैं कि वो ब्लैक लिक्विड एक बायोलॉजिकल वेपन है। इस चांद पे इंजीनियर्स की फैक्ट्री है जो कि ये ब्लैक लिक्विड को बनाती है। इंजीनियर्स इस चांद पे नहीं रहते क्योंकि वो कभी भी अपने घर के पास इस तरह का वेपन बनाने की कोशिश नहीं करते। मिस्टर वेलेंट एक मशीन पहन लेते हैं जो उन्हें चलने में मदद करती है और अब उनकी टीम इंजीनियर्स के शिप पे जाती है। वो लोग एक कमरे में पहुंचते हैं जहाँ पे एलिजाबेथ को हजारों की संख्या में ब्लैक लिक्विड से भरे जार्स दिखते हैं। शिप के अंदर कैप्टन भी उन जार्स को देख लेता है और एलिजाबेथ से कहता है कि उसका अंदाजा एकदम सही था। वो लोग उस कमरे में जाते हैं जहाँ पे इंजीनियर्स के पॉड रखे थे। डेविड एलिजाबेथ से कहता है कि वो इंजीनियर्स धरती की तरफ जा रहे थे। दरअसल इंजीनियर्स ने ये ब्लैक लिक्विड इंसानों को खत्म करने के लिए बनाए थे क्योंकि इंजीनियर्स डरने लगे थे कि इंसान टेक्नोलॉजी के जरिए एक दिन इंजीनियर्स की बराबरी कर लेंगे। डेविड उस सो रहे इंजीनियर को जगा देता है। डेविड इंजीनियर से कहता है कि ये मिस्टर वेलेंट अमर होने के लिए आए हैं। इंजीनियर डेविड को पकड़ के उसका सिर अलग कर देता है और फिर वो मिस्टर वेलेंट, डॉक्टर फोर्ड और साथ के 2 आदमियों को मार देता है। एलिजाबेथ डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। इंजीनियर कंप्यूटर को चालू करके एक बहुत बड़ी मशीन को बाहर निकालता है। इंजीनियर इस मशीन के जरिए शिप को चालू कर देता है ताकि वो धरती तक जा सके। एलिजाबेथ शिप से बाहर चली जाती है और कैप्टन को इन्फॉर्म करती है कि वो इंजीनियर धरती पे जाके इंसानों को खत्म कर देगा। कैप्टन फैसला करता है वो अपने शिप को इंजीनियर के शिप से टकरा के उसे क्रैश कर देगा। कैप्टन अपने आदमियों से कहता है कि वो शिप को खाली कर दे, लेकिन कैप्टन के लोग कहते हैं कि वो भी इस प्लान में मदद करेंगे। इंजीनियर्स का स्पेसशिप टेक ऑफ कर जाता है। कैप्टन कहते हैं कि वो 40 सेकंड में उससे टकरा जाएंगे। विकर जल्दी करती है और रेस्क्यू पॉड के जरिए शिप से बाहर निकल जाती है। शिप का मेडिकल रूम भी अलग हो जाता है जिसमें वो ऑक्टोपस जैसा एलियन था। प्रोमीथियस इंजीनियर्स के शिप में क्रैश हो जाता है और कैप्टन और बाकी सारे जने मारे जाते हैं। एक बहुत बड़ा धमाका होता है और इंजीनियर्स का शिप नीचे गिरने लगता है। विकर और एलिजाबेथ देखते हैं वो इंजीनियर का शिप उनके ठीक ऊपर क्रैश होने वाला है और वो दोनों भागने लगती है। एक जगह विकर की टांग स्लिप हो जाती है और वो नीचे गिर जाती है। इंजीनियर का शिप विकर के ठीक ऊपर गिरता है और वो मारी जाती है। एलिजाबेथ एक पत्थर के नीचे छुप जाती है जिससे उसकी जान बच जाती है। जागने पे एलिजाबेथ उस मेडिकल पॉड में जाती है। यहाँ पे उसे एक कमरे में वो ऑक्टोपस जैसा एलियन दिखता है जो एलिजाबेथ की बॉडी से निकला था। तभी डेविड एलिजाबेथ को कॉल करता है और उसे चेतावनी देता है कि वो इंजीनियर्स का शिप डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था और वो इंजीनियर एलिजाबेथ की तरफ आ रहा है। तभी इंजीनियर मेडिकल पॉड में आके एलिजाबेथ पे हमला करता है। एलिजाबेथ वो दरवाजा खोल देती है जिसके पीछे ऑक्टोपस जैसा एलियन था। वो एलियन इंजीनियर को पकड़ लेता है और उसे खत्म कर देता है। एलियन इंजीनियर के मुंह में अंडे देने लगता है। डेविड एलिजाबेथ को फिर से कॉल करता है और मदद मांगता है। डेविड कहता है कि यहाँ पे इंजीनियर्स के और भी बहुत सारे स्पेसशिप हैं, वो इन शिप को उड़ा सकता है और एलिजाबेथ को वापस धरती पे ले जाएगा। एलिजाबेथ इंजीनियर्स के क्रैश हुए शिप में जाके डेविड की मदद करती है और उससे कहती है कि वो धरती पे जाने के बजाय इंजीनियर्स के होम प्लेनेट पे जाना चाहती है। लास्ट के सीन के अंदर डेविड और एलिजाबेथ इंजीनियर्स के होम प्लेनेट की तरफ निकल जाते हैं और फिर इंजीनियर की बॉडी से एक एलियन बाहर आता है। इन्हें प्रोटोजीनोमॉर्फ कहते हैं
जो बाद में चल के जीनोमॉर्फ की प्रजाति में विकसित होंगे, जो कि प्लानेट के दूसरे चांद को भी इन्फेक्ट कर देंगे, जहाँ पे रिप्ली का शिप लैंड करेगा।